Good morning, everyone. Today we have got informative topic that you must go through. Today's topic is all about climate change effects. At the same time, we shall try to analyze the synthesis report of IPCC. अब आपको इस एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि IPCC क्या है, ये आपको जानना। साथ ही क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि पेरिस एक्ट या पैक्ट है क्या। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल का, और जैसे जैसे सारी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको एडिशनल जानकारी देता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं इसके हेडिंग से। फाइनल सॉल्यूशन, यानी फाइनल का मतलब होता है अंतिम कह सकते हो, और सॉल्यूशन का मतलब समाधान कह सकते हो। यानी अंतिम समाधान क्या है, किस मामले में भाई, तो आगे पता चलेगा। ऑन गिविंग अर्थ अ चांस टू escape क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, यानी अर्थ को यानी पृथ्वी को एक चांस देना, मौका देना, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं उससे अपने आप को ये बचा पाए, उससे उससे अपने आप को बाहर निकाल पाए। एस्केप का मतलब होता है भागना, बचना उससे। आपको पता है कि धरती पे तमाम तरह की जो क्लाइमिटी आ रही है, चाहे वो बाढ़ हो जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का प्रभाव होता है। और इससे धरती को उबारने के लिए हम लोगों को कुछ करना होगा, और क्या करना है आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि ओनली अ कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब होता है सामूहिक, एफर्ट का मतलब प्रयास, यानी केवल सामूहिक प्रयास कैन सेव द प्लानेट। धरती को अगर बचाना है, इस प्लानेट को बचाना है, तो आपको सामूहिक प्रयास करना होगा, इंडिविजुअली के साथ साथ सामूहिक। फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी अगर इस प्लानेट को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचाना है, देन यू विल हैव टू, यानी वी विल हैव टू हैव अ कंसर्टेड एफर्ट, यानी एक सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इन्फ्लुएंशियल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, द इन्फ्लुएंशियल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का एक फुल फॉर्म है क्या आईपीसीसी, पहले आपको समझा देता हूँ। आईपीसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर बार रिपोर्ट जारी करती है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इन सब बातों का ये रिपोर्ट हर साल ये प्रकाशित करती है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1988 में हुई थी, और जिनेवा में हुई थी इसकी। यानी इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ है आईपीसीसी का, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो 1988 में आईपीसीसी की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और एक रिपोर्ट जारी करती है। तो इस बार भी ये रिपोर्ट जारी की है, क्या नाम है इसका, सिंथेसिस रिपोर्ट जिसको कहा गया है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट साइकिल। ये छठी बार असेसमेंट साइकिल के तरह के तौर पे सामने आया है। कब से, 1990 से। यानी 1990 से छवीं बार, ये छठा ये साइकिल है, चक्र है, जिसमें ये रिपोर्ट, सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया गया। When the IPCC began publishing its compilation of global scientific research linking greenhouse gas emissions with the changes in weather and climate, the evidence that human actions are nudging the world closer to irreversible cataclysm, cataclysm कहते हैं इसको, कैटेकलिज्म कहते हैं, हैज़ ओनली ग्रोन स्ट्रोंगर। अब देखिए, कह रहा है कि आईपीसीसी, इसने एक पब्लिक सिंथेसिस रिपोर्ट जारी किया गया है, और ये सिंथेसिस रिपोर्ट इसका छठा चक्र है। कब से, 1990 से, जब से आईपीसीसी जो है शुरुआत किया था अपने रिपोर्ट को कंपाइल करके, एक साथ करके, और ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, या फिर ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस, और उसके वजह से जो वेदर या क्लाइमेट में चेंज आते हैं उसके बारे में कंपाइल करके ये अपना क्या किया है, रिपोर्ट जारी करता है। और ये कब से करता है, 90 से।
इससे एक प्रकार का एविडेंस सामने आता है, यानी प्रमाण सामने आता है कि जो हमारा एक्शन है, यानी ह्यूमन बींग्स का एक्शंस है, यानी कर्तव्य है, कार्य है, आर नजिंग, नजिंग मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ले जाना, तो वर्ल्ड को ले जा रहा है किसकी ओर, कि एक इरेविसेबल का मतलब होता है इरेवर्सिबल, जिसको टाला ना जा सके, यानी कैटाक्लिज्म की ओर ले जा रहा है, यानी प्रलय की ओर ले जा रहा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आईपीसीसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये बता रहा है कि जो हमारे ह्यूमन का एक्शंस है वो हम लोगों को किसके पास ले जा रहा है, तो प्रलय के पास ले जा रहा है, विध्वंस के पास ले जा रहा है। और इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, कैटाक्लिज्म कहते हैं इसको। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय या विध्वंस या कैलामिटी कह सकते हो। और ए अब जो हो गया है, ए काफ़ी अब जो संभावना है स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। The IPCC's various assessment cycle have played a significant role in it। और IPCC के जो अलग अलग असेसमेंट हैं, मूल्यांकन है, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन का जो साइकिल है, अभी छठा चक्र है, उसके पहले भी कई बार ये इशारा किया है। इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। There is little by way of new information in latest report that was made public after week-long deliberations at Interlaken, Switzerland। करा कि देयर इज लिटिल बाय वे ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, इसमें ना के बराबर यानी थोड़ा है, अगर देखें नए इन्फॉर्मेशन के तौर पे, जिसके ऊपर मंथन किया गया। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। कहाँ विचार विमर्श किया गया है? इंटरलेकेन एक शहर है, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे एक सप्ताह तक लंबे समय तक इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद पब्लिक में इसको रिपोर्ट को जारी किया गया। यानी पब्लिक में रिपोर्ट को जारी करने से पहले जो भी उसमें नए चीज़ें हैं, थोड़ा ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जारी करने से पहले स्विट्ज़रलैंड के एक शहर है जिसका नाम है इंटरलेकेन, वहाँ पे बैठ करके और इससे जो रिलेटेड लोग हैं उन्होंने सप्ताह तक डेलिब्रेशंस यानी इसके ऊपर विचार विमर्श किया। तो डेलिब्रेशंस का मतलब विचार विमर्श। This is because it is synthesis of reports that since 2018 have not only bolstered the human link in warming but also analyzed। कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर इतना विचार विमर्श इसलिए किया गया है कि एक सिंथेसिस है रिपोर्ट का, निचोड़ कह सकते हो रिपोर्ट का है। और ये कब से है? 2018 से सारी चीज़ों को, 2018 से अब तक की कहानी बताता है। ये न केवल बोस्टर्ड किया, बोस्टर्स का मतलब होता है इनकरेज करना, तो ह्यूमन लिंक इन वार्मिंग, यानी जो आम आदमी है या फिर मानव जाति है उसका जो संबंध वार्मिंग से यानी ग्लोबल वार्मिंग से किस रूप में है, उसको एनालाइज किया है कि हम लोग जैसे लोग कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। और इसको जो एनालाइज किया गया है ना, वो मल्टीपल एंगल से कई तरीके से इसको देखा गया है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉट मीटिंग द 2015, और जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कई इसमें बाधाएं हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, या फिर कह सकते हो तथ्य सामने आए हैं, जिसमें 2015 में जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि इंडेवर किया जाएगा यानी कोशिश की जाएगी कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब उससे ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की जाएगी एवं प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, यानी जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं होते थे उस समय से कीप टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको कंट्रोल करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े, यानी उसके ही अंडर में रहे। ये कोशिश की गई थी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में। The report stresses the need for finance to flow from developed countries to developing countries। इसमें इस रिपोर्ट में जोर दिया गया है इस बात का कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास अच्छे खासे संसाधन और पैसा है, वहाँ से जो फंड है, फाइनेंस है, पैसा है, वो फ्लो करे कहाँ? डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके पास पैसा है तो क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला सकते हैं, सोलर पैनल लगवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो ऐसे में सबको
गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा या गैस उपलब्ध कराना, सारी चीज़ें सीएनजी से लेकर के सारे इलेक्ट्रॉनिक कर देना, तो ऐसा पॉसिबल उनके लिए होगा नहीं। तो इसलिए कहा जाए कि फंड का जो ट्रांसफ़र है, फाइनेंशियल हेल्प हो जो होता है वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर फ्लो होना चाहिए। एंड नीड टू कंपनसेट कंट्रीज दैट आर poised टू लूज द मोस्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, और उनको क्षतिपूर्ति देना चाहिए उन देशों को जो कि क्या है, poised टू लूज, यानी लाजमी है कि वो उसमें हार जाएंगे। किस मामले में? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के मामले में। तो उनको क्या करना है, मदद करनी है, यानी उनको कंपनसेट करना है, क्षतिपूर्ति देना है। टू हेल्प देन बिल्ड रिजिलियंस, तो ताकि वो रेजिलियंस बना सकें। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का एक रास्ता, तरीका। इन अ समरी, अगर हम लोग समरी की बात करें, फॉर पॉलिसी मेकर्स, अगर जो नीति निर्माता हैं उनकी बात करें, द लेटेस्ट सिंथेसिस रिपोर्ट सेज दैट, जो रिसेंटली सिंथेसिस रिपोर्ट आया है वो कहता है कि द प्लैनेट्स बेस्ट चांस टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस is to ensure greenhouse gas emissions are reduced to 48% of 2019 level by 2030। पॉलिसी मेकर्स के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आपकी महत्वाकांक्षा या ऐसा इच्छा है कि प्लानेट को 1.5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर को बढ़ाना है, ग्रीन हाउस गैस की मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से मतलब कम टेम्परेचर करना है, उससे नीचे रखना है, तो करना क्या होगा? तो आपको सुनिश्चित करना होगा। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। किसको? पॉलिसी मेकर्स को। तो पॉलिसी मेकर्स को सुनिश्चित करना होगा कि जो ग्रीन हाउस इमिशंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुना होगा, इसके इमिशन को जो 2019 में हुआ है ना इमिशन, उसका 48% कम से कम रिड्यूस करना होगा। कब तक? 2030 तक। और 2050 तक 99% अगर रिड्यूस कर पाते हैं, तभी आप 1.5 डिग्री का जो आपका बेंचमार्क है, एक पैमाना है, थ्रेश होल्ड है, उसको आप मेंटेन करके रख पाएंगे, या इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को काटना होगा, कटौती करना होगा, यहाँ पे बताया गया। करेंटली अगर हम लोग अभी की बात करें, द पॉलिसीज डिक्लेयर्ड बाय कंट्रीज कलेक्टिवली, जो अलग अलग देशों के द्वारा सामूहिक रूप से जो पॉलिसी डिक्लेयर किया गया है, जारी किया गया है, इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर उसको लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, इंटायरली का मतलब पूरी तरह से, अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाता है, आर पॉइज टू सी टेम्परेचर्स, पॉइज टू सी मतलब लाजमी है कि देखेगा टेम्परेचर को कितना, 2.5 डिग्री सेल्सियस राइज होगा टू 3.2 डिग्री बाई 2100, यानी 2100 जब हम लोग पहुंच जाएंगे, तो अभी जो हालिया स्थिति है उसके तरह से अगर हम लोग चलते रहें, तो 2.5 से 3.2 डिग्री तक टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है। सोच लो कितनी स्थिति खराब होने वाली। द लेटेस्ट रिपोर्ट मे वे इन सिग्निफिकेंटली, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको आप एक महत्वपूर्ण तरीके से आकलन कर सकते हैं। एट द नेक्स्ट सेशन, कहाँ? अगले सेशन में। वो कहाँ होने वाला है? ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज यानी जो जो इसके मेंबर्स हैं उनके पार्टीज का कॉन्फ्रेंस होगा, शेड्यूल्ड इन दुबई इन नवंबर, ये दुबई में होने वाला है। कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। वेयर अ ग्लोबल स्टॉकटेल टेक, स्टॉक टेक इसका मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब होता है कि जब सारे देश मिल करके एक पर्टिकुलर गोल पे काम करते हैं, उसको अचीव करने की बात करते हैं, तो ग्लोबल स्टॉक टेक कहलाता है। तो दुबई में जो मीटिंग होगी नवंबर के महीने में, वो ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, यानी सारे देश मिल करके एक पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और गोल क्या है? कार्बन की इमिशन को या फिर ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को कम करना। तो countries laying out what they have so far done to achieve commitments laid down in the Paris Agreement, यहाँ पे सब जब लोग मिलेंगे
तो सब अपने अपने देश के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है इस दिशा में काम, ताकि पेरिस में जो 2015 के एग्रीमेंट के अनुसार जो जो उन्हें वादे किए थे उसको कितना अचीव कर पाए हैं, अभी तक उस दिशा में कितना काम हुआ है। अब इज लाइकली टू बी हाईलाइट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये जो होगा संभावना है, लाइकली का मतलब संभावना है कि जो हाईलाइट्स यानी जो मेन मुद्दा होगा प्रोसीडिंग्स का मतलब जो मीटिंग है, मीटिंग का जो कहाँ होने वाला है, दुबई में होने वाला है नवंबर के महीने में। इसका मेन मुद्दा रहेगा कि क्या क्या अभी तक आप लोग करके आए हैं। द आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल on climate change reports have generally been viewed as a portent of doom। इस वर्ड को आप देखेंगे, portent of doom का मतलब क्या होता है? portent of doom का मतलब होता है कि किसी भी विध्वंसकारी या विनाशकारी, कुछ ऐसा विनाशकारी होने वाला है उसका साइन, उसको बोलते हैं पोर्टेंट ऑफ डूम। मतलब एक विनाशकारी जो साइन है, यानी एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से ओमेन है कि कुछ ऐसा होगा। बट द करेंट रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फॉलिंग फॉलिंग कॉस्ट ऑफ सोलर। तो एक तो आईपीसीसी रिपोर्ट में बता रहा है कि क्लाइमेटस है, कुछ आने वाला ऐसा है जिसमें विध्वंसकारी है, उसका साइन संकेत नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव बात भी करता है, और पॉजिटिव बात ये करता है कि अभी जो है सोलर के जो कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, विंड पावर के भी कॉस्ट में कमी आ रही है, और दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्लीट है, फ्लीट का मतलब बेड़ा होता है, समूह होता है, तो इसी दिशा में भी कार्य आप देख रहे हैं कि हो रहा है। हाउएवर मतलब हालांकि पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स कैन नॉट बी मेड विदाउट नेगेटिव इमिशंस, लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बात कही गई है, जो टारगेट यानी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी मेड का मतलब होता है फुलफिल करना, तो उसको फुलफिल नहीं किया जाता है जा सकता है बिना नेगेटिव इमिशंस के। जब इमिशंस नकारात्मक हो जाए, न के बराबर हो जाए या न हो जाए, तभी इस एग्रीमेंट में जो टारगेट निर्धारित किया गया है 1.5% से कम रखने का, उसको फुलफिल किया जा सकता है। या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का जो रिमूवल हो एंड बिल्ड इंटेल untested technologies that now appear to be impractically expensive। अब कई ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आप कार्बन इमिशन को रोक सकते हैं, लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो आजकल के समय से अगर देखें तो ये टेक्नोलॉजीज है वो अभी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। इंडिया हैज़ वेलकम द रिपोर्ट एंड सेड दैट, इंडिया ने वेलकम किया है रिपोर्ट को और कहा है कि सेवरल सेक्शंस अंडरलाइन इट्स स्टेटेड पोजीशन। कई जो ऐसे इसमें सेक्शंस हैं, भाग हैं, वो अंडरलाइन करता है, उस पर जोर देता है कि जो भारत का जो स्टेटेड पोजीशन है उसकी ओर, यानी भारत भी ऐसा चाहता है दैट द क्लाइमेट क्राइसिस इज ड्यू टू अनइक्वल कंट्रीब्यूशंस, कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो किसके वजह से है, अनइक्वल कंट्रीब्यूशंस की वजह से है। अनइक्वल कंट्रीब्यूशंस कहने का मतलब होता है कि जो अलग अलग देश हैं वो सभी जो देश हैं बराबर बराबर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एंड दैट क्लाइमेट जस्टिस मस्ट अंडरलाइन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जस्टिस है यानी न्याय है, उसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि मिटिगेशन हो, मिटिगेशन का मतलब कमी करना, रिड्यूस करना, और एडेप्टेशन हो, नए नए टेक्नोलॉजी का क्या करें आप, उसको एडप्ट करें, उसको अनुरूप करें, उसके अनुकूल बनाएं अपने देश को। हाउएवर हालांकि इंडिया मस्ट ऑल्सो नॉट इग्नोर द अदर मैसेजेस, हालांकि भारत को दूसरे भी मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट ओनली अ कंसर्टेड एफर्ट, कि केवल सामूहिक प्रयास से विथ कंट्रीज, वैसे देश जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, फैला रहे हैं, कैन गिव द प्लानट अ फाइटिंग चांस टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना, अवॉइड करना, यानी स्टेव ऑफ का मतलब क्या हुआ, अवॉइड करना, यानी केवल आप अपने स्तर से, अपने अपने देश के स्तर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके
अगर आप कार्बन इमिशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं तभी आप अपने प्लानेट को एक लड़ने का चांस दे सकते हो, ताकि जो पूरा दौर है उसको टाला जा सके, स्टेव ऑफ किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो आज के ट्यूटोरियल में क्लाइमेट चेंज के बारे में था। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।